हाय टॉरस, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए टॉरस देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में फ्रॉम द 6th to the 12th of November 2022। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। ठीक है, चलिए टॉरस देखते हैं। ओके सो टॉरस, यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है कि आप में से आप में से नहीं, टॉरस आपके लिए एक सिचुएशन खत्म हुई है। ओके, आप ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं या फिर ऐसा इंसान या ऐसा पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है जिसके साथ आपका एंडिंग हुआ है। ये एंडिंग ऐसी हुई ना जहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन तो नहीं हुई। यू सॉ इट कमिंग। आपको पता था कि मतलब यहाँ पे सिचुएशन खत्म होनी ही होनी है। तो इस तरह के पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं जो स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, सिक्योरिटी लाना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको। ओके, तब आपको लगेगा कि मतलब हर बार ये कमिटमेंट की बात करते हैं। सी, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कमिटमेंट, मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ। जहाँ पे कार्ड्स में जहाँ भी मुझे स्टेबिलिटी कमिटमेंट दिखती है ना, वहां मैं देती हूँ, वहां मैं कहती हूँ आपको। ओके, अब नहीं दिख रहा है मुझे नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स नहीं दिख रहा है तो मैं अपने आप तो झूठ तो नहीं बोल सकती, राइट। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक साइकिल खत्म हुई है, एक चैप्टर खत्म हुआ है आप दोनों के बीच में। ये एक ऐसी सिचुएशन है ना जहाँ पे आपके पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकते हैं। ओके, तो डिस्टेंस की वजह से शायद चीजें ना खुली हो, या फिर एक चैप्टर आपने एक लेसन लर्न कर लिया, ऑलराइट, और आपने लेसन लर्न करके आप आगे बढ़ गए हैं। आपके पर्सन अभी भी अटके हुए हैं आप पे, गिव अप ही नहीं करना चाहते, छोड़ना ही नहीं चाहते आपको। अब ये पर्सन को बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ है, इस पर्सन के लाइफ में ना बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। अगर आपके पर्सन किसी और को उन्होंने चूज किया था तो वो सिचुएशन खत्म हो चुकी है और वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। और अगर आपके पर्सन ने आप जैसे कहते हैं ना, मतलब अब तक नॉन कमिटल थे या फिर चेंज नहीं होना चाहते थे, राइट, तो अब वो चेंज हो रहे हैं। एक हमेशा जिस तरह से चीजें करते थे, राइट, अब वो चेंज करना चाहते हैं। उनका अप्रोच पूरी तरह चेंज हो रहा है इस सिचुएशन में। ये बहुत लोनली महसूस करते हैं। ओके, दे फील वेरी लोनली विदाउट यू, एंड उन्हें लगता है कि मतलब वो बहुत बड़े विक्टिम हो गए यहाँ पे, कि भाई वही अकेले हैं, आप उनसे बात नहीं करते, आपने तो ब्रेकअप के बाद मतलब एकदम से अबैंडन कर दिया उनको, मतलब छोड़ ही दिया उन्हें, मतलब एकदम से, मतलब जैसे बोलते हैं ना, ब्लॉक कर दिया, या फिर ब्लॉक भी नहीं किया तो देख के भी अनदेखा कर लिया उनको। ये पर्सन डेफिनेटली बहुत 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 ज्यादा प्यार करते हैं, मगर बहुत डीट है, वेरी स्टबर्न पर्सन आउट हियर। इन्हें लगता है कि बेस्ट यही होगा कि वो अभी भी चुप्पी मेंटेन करे, या फिर अभी भी आपको बताए नहीं कि भाई वो शादी करना चाहते हैं या फिर आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, या फिर उन्हें बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है कि भाई उन्होंने जो भी किया गलत किया, और अब आपके पास आना चाहते हैं माफी मांगने। प्रॉब्लम यहाँ ये हो रही है कि आपके पर्सन का प्रॉब्लम ये है कि वो अभी कुछ एफर्ट नहीं डाल रहे। ओके, दे आर नॉट पुटिंग इन एफर्ट। कमिटमेंट चाहिए उन्हें लेकिन एफर्ट नहीं डाल रहे, और एफर्ट डाल भी रहे ना तो मतलब छोटी छोटी, मतलब जैसे छोटे छोटे कम्युनिकेशन हो गए, फॉरवर्ड भेज दिया, कभी कभी ये कर दिया, कभी वो, मतलब इट्स नॉट कैचिंग योर अटेंशन। तो ये चाहते तो हैं कि आपका अटेंशन वो ग्रैब करे। ओके, लेकिन दो प्रॉब्लम हो रही है। एक तो इन्हें लग रहा है कि भाई सब कुछ खत्म हो चुका है, तो फिर कहां से, मतलब आपको ऐसा क्या करे कि आपको वापस लाया जाए। और दूसरा, इनका डे ड्रीमिंग खत्म नहीं होता है। दे आर ऑलवेज विशिंग, होपिंग, प्रेइंग, ड्रीम करते रहते हैं आपके बारे में कि बदे आपके साथ ये होगा, आपके साथ वो होगा। सोचना है तो सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं। लेकिन जैसे बोलता है ना, एक लीडर का रोल जो होता है ना, वो लीड रोल नहीं कर पा रहे अभी भी, बिकॉज यहाँ पे उन्हें रिजेक्शन का बहुत ज्यादा डर है। ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने आपको रिजेक्ट किया हो। ओके, सो उन्हें लगता है कि भाई अब तो मुझे रिजेक्शन मिलना ही मिलना है। ओके, अब तो मुझे डेफिनेटली टॉरस ने मना ही करना है। सो बने हुए हैं सिचुएशन में, लेकिन एक तरफ से उन्हें लग रहा है कि मतलब यार यहाँ पे कुछ बोलने का फायदा ज्यादा है नहीं। चलिए क्लैरिफाई करते हैं, ज्यादा क्लैरिटी देंगे। What's the 9 of Wands? Yeah, see, बहुत डिफेंसिव है आपके पर्सन, माय गॉड। मतलब इट्स सो फनी, आपसे बात भी करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए अगर शादीशुदा है फिर भी आपके बारे में ही सोच रहे हैं। ओके, बट दे डेफिनेटली वांट ऑल दिस, बट
द फनी थिंग आउट हियर इज कि मतलब कितने डर रहे हैं आपसे, कि मतलब आपने ऐसा कुछ बोल दिया कि भाई वापस आने की हिम्मत कैसे करी तुमने, उस तरह की एनर्जी उनकी, कि मतलब आप कुछ बोल देना उसके पहले ही मतलब उन्होंने अपना डिफेंस सिस्टम रखा है एकदम सेफ। जस्ट वांट टू शिफ्ट द कार्ड्स, आपको दिखेंगे, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, दैट या आपके पर्सन जो भी कनेक्शन में थे या ऐसी कोई भी सिचुएशन में थे ना जहां वो अटके हुए थे, ये सिचुएशन कोई भी हो सकती है। सिचुएशन हो सकती है कि वो अपनी फैमिली की वजह से नहीं बात कर पा रहे थे या ब्रेकअप हो गया था, या किसी और के कमिटमेंट में थे, किसी और रिलेशनशिप में थे, जो भी था, जहां भी उन्हें लगता था ना कि वो रिस्ट्रिक्टेड है या फिर वो अटके हुए हैं, वो बंधन को तोड़ के अब वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। टू ऑफ सोर्ड्स, यस, ये पर्सन बता नहीं रहे हैं, लेकिन एकदम उल्लू बनाने के मतलब काम कर रहे हैं ये। उन्हें पता है कि वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन ये बोल ही नहीं पा रहे। दे आर नॉट बीइंग एबल टू टेल यू। उन्हें लगता है बेस्ट यही है कि भाई चुप्पी मेंटेन की जाए। अगेन, डर है, आपने उनका दिल तोड़ दिया तो आपने ऐसा कुछ बोल दिया, या तो बोल दिया कि मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, या बोल दिया मेरा कोई और बॉयफ्रेंड है, या बोल दिया मेरी सगाई हो गई, या मेरी एंगेजमेंट हो गई, मेरी शादी हो गई, तो वो ऐसा कुछ सुनना ही नहीं चाहते। सो दूर से प्यार करेंगे आपको, ओके, आपके लिए सिचुएशन उनकी जो भी अटकी हुई थी वो खत्म करके आ रहे हैं आपके पास। लेकिन लेकिन 5 ऑफ पेंटिकल्स, या आपके पर्सन को अब लग रहा है कि अब अगर वो शादी करने आए ना तो आपने मतलब डेफिनेटली नाम मना कर देना है। सी, मुझे लग रहा है ये ऐसे पर्सन है ना जिनसे आपकी बातें बहुत टाइम से नहीं हुई, से रिलेशनशिप में मतलब जो ब्रेकअप हुआ था या फिर क्लोजर नहीं मिला था, जो भी, तो आपने शायद कंक्लूड कर लिया कि भाई खत्म हो चुकी है चीज आप दोनों के बीच में, लेकिन उनके लिए कभी क्लोजर था ही नहीं। ओके, सो ये पर्सन शादी करना चाहते हैं आपसे, लेकिन वो नेगेटिव बन रहे हैं। What's the 4 of cups? See, आप इतने कॉन्फिडेंट हैं टॉरस, यू आर कमिंग ऑफ एज सो कॉन्फिडेंट। कुछ लोगों के लिए आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं और ये पर्सन आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, ओके। कुछ लोगों के लिए आप सिंगल है, लेकिन आपका इतना पूरा फोकस है अपने काम पे, अपने करियर पे, अपने गोल्स पे। इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आप इतना अच्छा कर, इतना बढ़िया कर रहे हैं, आप उनको एंटरटेन करेंगे ही क्यों। सो इनकी खुद की कॉन्फिडेंस इतनी ज्यादा ड्रॉप हुई है ना, वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे कि मतलब वो करे तो क्या करे, इसलिए अब ये सब एक्सक्यूजेस निकाल रहे हैं कि भाई खत्म हो चुका है सिचुएशन। व्हाट्स द वर्ल्ड, या सी, आपके लिए खत्म हो चुका है, इनके लिए खत्म नहीं हुआ। वो अभी भी वेट कर रहे हैं कि भाई वो ऐसा क्या करे कि भाई सिचुएशन को खत्म होने से रोक ले, भले ही जितना भी टाइम हो गया, बट यू हैव नेवर गॉट ऑफ देयर माइंड। मतलब इन्होंने आपके बारे में सोचना कभी बंद नहीं किया। व्हाट्स द एम्परर, वाओ, ओके। ना मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन वन मोर कार्ड, एम्परर, वाओ। सी, आपके पर्सन है ना, हाँ, आपके पर्सन प्यार बहुत करते हैं आपसे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये बता नहीं पा रहे हैं आपको, कि जैसे मैंने वही कहा था कि प्यार करते हैं आपसे और शादी करना चाहते हैं। आइदर दे आर ऑलरेडी मैरिड, ओके, बिकॉज विद द डेविल आउट हियर, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड है तो उन्हें लग रहा है कि भाई मैं प्रपोज करके करूँ क्या। बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन खुद मतलब चाहते तो हैं, प्यार भी बहुत है, दे सी यू एज मैरिज मटीरियल, लेकिन यहाँ पे व्हाट्स वन मोर कार्ड फॉर द डेविल, या हिम्मत नहीं हो रही है, इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही है। इनको चॉइस है, इनके पास भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी है उनको कि आपकी तरफ आ जाए हिम्मत करके। सो इट्स लाइक जस्ट बोलते हैं ना, मतलब वो दरवाजे के बाहर खड़े हैं, लेकिन वो दरवाजा मतलब बेल बजाने की हिम्मत नहीं हो रही, दरवाजा नॉक करने की हिम्मत नहीं हो रही, पता चला दरवाजा खुला ही नहीं, व्हाट्स द 7 ऑफ कप्स। सो वो पता है वो एक एनर्जी होती है ना कि मतलब दरवाजा तोड़ के आ जाना, वो टाइप की एनर्जी अभी नहीं दिख रही है ये हफ्ते। 7 ऑफ कप्स, बस विश करते जाए भगवान को, मतलब प्रे करते जाए कि भाई काश आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन ये हफ्ते ज्यादा मुझे कम्युनिकेशन नहीं दिख रही है, और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं दिख रही है, बट आपके पर्सन को बहुत ज्यादा होप है कि भाई आप दोनों के बीच में इस एंडिंग के बाद देयर आर चांसेस कि आप दोनों के बीच में ये रिवाइव हो सकता है, ओके। आपके लिए किसी को छोड़ के आया ये पर्सन, या फिर एक सिचुएशन को खत्म करके आए हैं, पेरेंट्स को समझा के आए या कुछ तो करके आए हैं, लेकिन अब उनकी उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भाई क्या आप मानने वाले हो, आर यू गोइंग टू से यस टू देम, ओके। सो दैट्स व्हाट आई हैव, बाय बाय।